लीव ट्रैवल कंसेशन डिस्कस कर रहे थे हम इन द लास्ट सेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन सेक्शन टेन 5 लीव ट्रैवल कंसेशन। जब आप छुट्टी पर जाते हैं और छुट्टी पर जाने के लिए जो आने जाने का ट्रैवलिंग का खर्चा है, उसमें जब आपका एम्प्लॉयर आपको छूट देता है या एग्जेम्पशन देता है, उसे आप कहते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। और इसमें हमने स्टार्ट किया था कि कितनी कंसेशन मिलेगी, कितनी छूट मिलेगी, ये डिपेंड करता है मोड ऑफ जर्नी, कि आप जर्नी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, किस माध्यम के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको एग्जेम्पशन मिलती है। और इसमें हम मोस्टली पॉइंट्स कर चुके थे, कुछ एक दो पॉइंट्स ही हमारे रिमेनिंग थे। इसमें हमने फर्स्ट किया था जर्नी परफॉर्म्ड बाय एयर। अगर आप सफर करते हैं बाय फ्लाइट तो आपको कितने की छूट मिलेगी? इकोनॉमी एयर फेयर, इकोनॉमी क्लास का जो भाड़ा होगा एयरप्लेन का, बाय द शॉर्टेस्ट रूट, सबसे छोटा रूट देखेंगे। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का जो सबसे छोटा रूट है, उसका इकोनॉमी एयर फेयर क्या है वो, या फिर जितना अमाउंट एक्चुअली स्पेंट है, विच एवर इज लेस, उतने की आपको छूट मिल जाती है। सेकेंड इज जर्नी परफॉर्म्ड बाय रेल। रेलगाड़ी के थ्रू आप सफर कर रहे हैं तो जो एसी फर्स्ट क्लास का रेल फेयर होगा, फर्स्ट क्लास का जो किराया होगा, बाय शॉर्टेस्ट रूट, सबसे छोटे रास्ते का जो एसी फर्स्ट क्लास का रेलवे का किराया होगा वो देखिए, या फिर अमाउंट एक्चुअली स्पेंट विच एवर इज लेस, इतने की छूट मिल जाएगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो प्लेसेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन है, जहां से आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और जहां पर आपको पहुंचना है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन का जो प्लेस है वो कनेक्टेड बाय रेल है। आप रेलगाड़ी के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन आप किसी और माध्यम के थ्रू जाते हैं, बट journey performed by some other mode. आपका ओरिजिन और डेस्टिनेशन का जो प्लेस है वो कनेक्टेड बाय रेल है, लेकिन आप किसी और माध्यम के थ्रू जर्नी कवर करते हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर की। एसी फर्स्ट क्लास का जो रेलवे का किराया होगा बाय शॉर्टेस्ट रूट और अमाउंट स्पेंट whichever is less. नेक्स्ट, जहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है और जहां पर एंड होगी, द प्लेसेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन नॉट कनेक्टेड बाय रेल, रेलगाड़ी से कनेक्टेड नहीं है, आप रेलगाड़ी के थ्रू नहीं जा सकते, बट कनेक्टेड बाय एनी अदर मोड।
किसी और माध्यम के थ्रू, मान लीजिए रोडवेज के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट क्लास भाड़ा है, फर्स्ट क्लास का जो किराया है, उस माध्यम का, जिस माध्यम से आप जा रहे हैं, बाय शॉर्टेस्ट रूट और अमाउंट स्पेंड whichever is less. And last is places of origin and destination not connected by rail, ना ही रेलगाड़ी से कनेक्टेड है, ना ही किसी और माध्यम से कनेक्टेड है, and not connected by any other mode. भाई किसी भी माध्यम से आप वहां पर नहीं पहुंच सकते, नॉट कनेक्टेड बाय एनी अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड। आपको अपनी गाड़ी उठा के जाना पड़ेगा या फिर किसी और तरीके से जाना पड़ेगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप नहीं जा सकते। तो ऐसे में आपको कितने की छूट मिलेगी? आपको रेलगाड़ी वाली छूट मिल जाएगी, एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट और अमाउंट स्पेंड whichever is less। तो इस तरह से आपका जो टैक्सेबल एलटीसी होगा वो कितना होगा? जितना आपको एलटीसी मिला, एलटीसी रिसीव्ड, जितना एलटीसी मिला, इसमें से माइनस कर दीजिए आप एग्जेम्प्ट एलटीसी। एग्जेम्प्ट एलटीसी कैसे निकलेगा? इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, एग्जेम्प्ट एलटीसी माइनस कर दीजिए, बाकी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। नोट, एलटीसी के नोट्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज, आप कोई 2 सफर कर सकते हैं, 2 जर्नीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर्स ईयर, फॉर 4 कैलेंडर ईयर्स। 4 कैलेंडर ईयर्स में आप कोई भी 2 जर्नीज परफॉर्म कर सकते हैं, आपको उतने की ही छूट मिलेगी। 4 ब्लॉक ईयर्स क्या है? ब्लॉक ईयर्स मतलब इस टाइम जो प्रेजेंट ब्लॉक ईयर चल रहा है, जो वर्तमान ब्लॉक ईयर चल रहा है, दैट इज जनवरी से लेकर, जनवरी 2018 से लेकर जनवरी 1 2018 से 31 दिसंबर 2021 तक, ये 4 साल है। ध्यान रखिए यहां पर फाइनेंशियल ईयर नहीं है, दिस इज नॉट फाइनेंशियल ईयर, दिस इज कैलेंडर ईयर। मैम यहाँ पर एम्प्लॉय खुद जर्नी पर जा रहा है या कंपनी भेज रही है? नितिश, बेटा ऑफिशियल ड्यूटीज नहीं है ये, लीव ट्रैवल, आप खुद अपनी मर्जी से छुट्टी एंजॉय करने जा रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर नहीं भेज रहा, आप जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ फॉर अ ब्रेक, उसके लिए आपको आने जाने का खर्चा मिल रहा है, दिस इज लीव ट्रेवल कंसेशन। तो आप 4 साल के कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में 2 जर्नीज, 2 सफर, 2 ट्रेवल्स कर सकते हैं, 2 जर्नीज कर सकते हैं, और 2 जर्नीज की आपको छूट मिल सकती है। 2 से ज्यादा जर्नीज कर रहे हैं अगर, तो छूट आपको सिर्फ 2 ही जर्नीज की मिलेगी।
अब कभी-कभी क्या होता है कि आपको एलटीसी तो मिल जाता है, लेकिन आप सफ़र नहीं करते। एलटीसी रिसीव्ड विदाउट परफॉर्मिंग जर्नी। आप सफ़र पर जाते तो नहीं हैं, लेकिन आप एलटीसी ले लेते हैं। ऐसे में आपको कोई भी एग्ज़ेम्पशन नहीं मिलेगी। ऐसे में जितना भी एलटीसी मिला, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। आपके एम्प्लॉयर ने आपको 10,000 का एलटीसी दिया, लेकिन आपने 10,000 का एलटीसी रख लिया और सफ़र नहीं किया, आप जर्नी पर नहीं गए, तो ऐसे में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, आपको पूरे एलटीसी के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तीसरा, जो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, ओनली फॉर फेयर, सिर्फ आने जाने के किराए के लिए। सिर्फ किराए के लिए छूट मिलेगी। बाकी और रहने का खर्चा, खाने-पीने का खर्चा, इन सब के लिए आपको कोई छूट नहीं मिलती। सिर्फ और सिर्फ किराए के लिए छूट मिलती है। और एलटीसी के बदले में मान लीजिए आपको लीव ट्रैवल अलाउंस मिल रहा है। लीव ट्रैवल अलाउंस अलाउंस मिल रहा है, तो अलाउंस जो होगा वो फुली टैक्सेबल होगा। वहां पर आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। दिस इज अबाउट लीव ट्रैवल कंसेशन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। हर्ष, रोल नंबर 53। अटेंडेंस की बातें बाद में बेटा, क्लास के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करिए। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक आता है और वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इसके साथ ही हमारा जो पर्क्स का टॉपिक है वो खत्म हो गया है। सो वी हैव डन मल्टीपल पर्क विजिट्स, और सारे पर्क विजिट्स इंपॉर्टेंट हैं। सारे पर्क विजिट्स इंपॉर्टेंट हैं बेटा। एक काम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पर्क्स का एक चार्ट बना लेते हैं। वैसे तो ये चार्ट आपकी बुक में भी गिवन है, आप वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक क्विक रिविजन करवा देती हूँ। टैक्सेबिलिटी ऑफ पर्क विजिट्स, हमारा पर्क्स का टॉपिक खत्म हो चुका है। आइए देखते हैं इसकी टैक्सेबिलिटी। ओके जी, सबसे हमने फर्स्ट किया था रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन इज टैक्सेबल फॉर बोथ specified and non-specified. Taxable for both. कार फैसिलिटी, मोटर कार वाला सेकंड पर्क था। मोटर कार अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो सिर्फ स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल, नॉन स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल नहीं है। कार फैसिलिटी
इफ कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, कार एम्प्लॉय की है, बट एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है लेकिन कार एम्प्लॉय की है, तो टैक्सेबल फॉर बोथ। वॉचमैन, गार्डनर, स्वीपर या फिर कोई और डोमेस्टिक सर्वेंट। अरेंज्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने खुद अरेंज कर कर आपको दिया है, तो स्पेसिफाइड में टैक्सेबल, नॉन स्पेसिफाइड में नॉट टैक्सेबल। एंड वॉचमैन, गार्डनर, स्वीपर, डोमेस्टिक सर्वेंट अरेंज्ड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने अरेंज करे हैं, बट एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है, टैक्सेबल फॉर बोथ। नेक्स्ट हमने किया था गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। फैसिलिटीज in connection in name of employer, एम्प्लॉयर के नाम पर है अगर ये, स्पेसिफाइड में टैक्सेबल, नॉन स्पेसिफाइड में नॉट टैक्सेबल। सिमिलरली गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फैसिलिटीज अरेंज्ड बाय एम्प्लॉय, अरेंज एम्प्लॉय ने किया है लेकिन पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है, पेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्सेबल फॉर बोथ। नेक्स्ट हमारा एजुकेशन फैसिलिटीज का पॉइंट है। Education facilities. If bill is in the name of employee, employee के नाम पर बिल है, but paid by employer, तो taxable for both. And any other manner, education facilities in any other manner, taxable for specified employees only. इसका पूरा चार्ट बनवाया था मैंने आपको एजुकेशन फैसिलिटीज का, वो रेफर करेंगे आप। देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज रेलवेज एंड एयरलाइंस के एम्प्लॉइज के लिए, रेलवेज एंड एयरलाइंस के लिए स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल, नॉन स्पेसिफाइड के लिए नॉट टैक्सेबल। not taxable, not taxable. And transport facilities
अदर देन रेलवेज एंड एयरवेज, रेलवेज एंड एयरलाइंस के लिए तो है ही नहीं टैक्सेबल, और रेलवेज और एयरलाइंस के अलावा मान लीजिए रोड फैसिलिटीज हैं, रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, तो वो स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है, नॉन स्पेसिफाइड के लिए नॉट टैक्सेबल। इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेस देन 20,000, 20,000 तक के लोन के ऊपर किसी को कोई टैक्स पे नहीं करना। और यदि इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर जो कंसेशनल लोन है वो मोर देन 20,000 है, तो दोनों एम्प्लॉइज को टैक्स पे करना है। बोथ कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज हैव टू पे टैक्स। क्लब फैसिलिटीज या फिर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज, प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, यहां पर स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड की कोई बात नहीं है, दोनों में टैक्सेबल। फ्री रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, चाय कॉफी बेवरेजेस। हाँ जी बेटा, नितिश बेटा, यहाँ पे मैं बहुत ही आपको मोटे मोटे पॉइंट्स करवा रही हूँ, डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, सो मैं बार बार यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही। सो अगर आप बात करें मेडिकल फैसिलिटी फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, प्लीज रेफर चार्ट। सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर नहीं कवर कर सकती बेटा। फ्री रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, नॉट टैक्सेबल, दोनों ही केसेस में नॉट टैक्सेबल। फ्री मील्स, लेकिन अगर आपको खाना मिल रहा है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, 50 रुपए तक की छूट है। एग्जेम्प्ट अप टू 50 पर मील, यहां पर भी सेम है, एग्जेम्प्ट अप टू ₹50 पर मील। एक मील की कॉस्ट 50 रुपए तक की है तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल, 50 रुपए से ज्यादा है तो टैक्सेबल। उसके बाद हमने मूवेबल एसेट्स की बात करी थी। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स में अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया है तो नॉट टैक्सेबल। और यूज ऑफ मूवेबल एसेट, डू मीन्स सेम ऊपर वाला, लेकिन अदर एसेट है, कंप्यूटर लैपटॉप को छोड़ के अदर एसेट्स हैं तो टैक्सेबल है। कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही, वो आपको डिटेल में देखना पड़ेगा पुराने सेशंस में। नाइनटीन्थ, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, दोनों में टैक्सेबल। कैसे वैल्यू ऑफ वर्क विजिट कैलकुलेट करनी है वो डिपेंड करता है कि एसेट कौन सा है और वर्क
रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगेगा या स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा, ये आप डिटेल रेफर करेंगे इन द प्रीवियस सेशंस. Then comes your medical treatment. मेडिकल ट्रीटमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल से मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो दोनों में टैक्सेबल. मेडिकल ट्रीटमेंट इफ हॉस्पिटल इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, इफ हॉस्पिटल इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट तो टैक्सेबल नहीं है. और भी इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में अदर केसेस थे, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज नॉट टैक्सेबल. और डिटेल आप रेफर करेंगे जब मैंने आपको डिटेल पर्क विजिट्स करवाए थे. Then comes your LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन. टैक्सेबल नहीं है, लेकिन आपको कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, शर्तें देखनी पड़ेंगी. शर्तें पूरी करोगे तो टैक्सेबल नहीं है, और अगर शर्तें नहीं पूरी करते तो टैक्स लग जाएगा. एक हमने गिफ्ट्स वाला केस किया था, 5,000 तक एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट अप टू रुपीज 5,000. 5,000 से ऊपर अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है उसके ऊपर लग जाएगा टैक्स. 5,000 तक छूट है. स्वेट इक्विटी शेयर्स या फिर ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, दोनों केसेस में टैक्सेबल. कैसे कैलकुलेशन करनी है, आपको फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है, और फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो दीज आर द पर्क विजिट्स इन ब्रीफ. ये सब पर्क विजिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा. इनके जो प्रोविजंस हैं वो आपको रिपीटेडली रिवाइज करने होंगे, वरना आप आगे करते जाएंगे और पिछला भूलते जाएंगे. जो प्रोविजंस हैं उनके चार्ट्स आप चाहे दीवारों पर लगाएं, चाहे आप उनके स्क्रीनशॉट्स रखें, चाहे आप उनको नोटबुक्स में ड्रॉ करें, और हर 2-4 दिन में ऐसे चार्ट्स को आप देखते रहें ताकि ये जो प्रोविजंस हैं ये आपके दिमाग में सेट हो जाएं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड.